बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को ये ख़ास तौर पे वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जिनकी अभी नई शादी होने वाली है या जिन्होंने जो भी जिनकी शादी नहीं हो पा रही है और वो चाहते हैं हमारी शादी हो जाए, हमारी शादी हो जाए, हमारी शादी हो जाए। शादी एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस है, नो डाउट। लेकिन जो एक्सपीरियंस हम मूवीज़ में इसका देखते हैं, जो एक्सपीरियंस हम मोहब्बत का देखते हैं, जो एक्सपीरियंस हम ये देखते हैं कि रोमांस और ये सब जो हम आजकल कोरियन ड्रामों ने ही, जिनको हम के ड्रामा कहते हैं सो कॉल्ड, इन्होंने ही दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। ठीक है, एक ऐसी फैंटेसी जो हम ड्रामों फिल्मों में देखते हैं, इवन ड्रामों फिल्मों से भी परे अगर बात करूँ तो जो आजकल आप फैंटेसी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कपल्स की, उससे ही बंदा कहता है वाह देखें, वो आपको सिर्फ वही दिखा रहे हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है फिर कि इतने इतने सेलिब्रिटीज़ होते हैं, बड़ी अच्छी शादियाँ, ये वो फलां टिमका, फिर उसके बाद एकदम से कुछ साल बाद एक न्यूज़ आ जाती है जी गॉट डिवोर्स, गॉट सेपरेटेड। इस किस्म की चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि कोई भी आपको वो पिक्चर नहीं दिखाता जो कि असल है। इसमें शादी कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले तो ये बात क्लियर कर लें, अगर आपके माइंड में सिर्फ ये भरा हुआ है कि शादी के बाद हम लोग नॉर्दर्न एरियाज़ जाके या डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके, या टर्की आजकल बहुत ज़्यादा जो है उसको हाइप किया हुआ था कि जी वहाँ पे अक्सर जो न्यूली वेडेड कपल्स हैं उधर ही जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इन चीज़ों को आप समझ रहे हैं कि येस यू विल एन्जॉय, आई एम नॉट सेइंग आप एन्जॉय नहीं करेंगे, ठीक है, और लेकिन होगा क्या कि जब आप उस हनीमून पीरियड से वापस आएंगे ना, देन यू विल रियलाइज़ कि शादी इज़ अ फुल टाइम कमिटमेंट जो कि दोनों लोगों को पूरी करनी है। हाँ, कभी चल जाता है कि एक बंदे का 100% नहीं है, एक का एक दो दिन के लिए 90% है, अगले का 10% है, या दोनों का 0% है, कभी कभी चल जाता है। लेकिन आप इसको सारी ज़िंदगी 90 और 10% पे नहीं चला सकते कि एक बंदा 90% सिर्फ रिश्ते के अंदर इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है और अगला बंदा सिर्फ 10%। इसको 60-40, 50-50 इस रूल पे चलना ही होगा। इससे नीचे परसेंटेज नहीं जानी चाहिए। अगले की 10% कम हो सकती है आपसे, इससे ज़्यादा परसेंट अगर अगले की गिरी तो आपके लिए और उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? हमने यही देखा है कि जी मियाँ बीवी के ऊपर ही सिर्फ हर वक्त जोक्स बन रहे होते हैं, बीवियों के ऊपर। कभी गर्लफ्रेंड्स के ऊपर तो किसी ने जोक नहीं बनाए। सब लोग बीवी के ऊपर ही जोक्स बना बना के पागल हुए हुए हैं, सब लोग मियाँ के ऊपर ही जोक्स बना बना के पागल हुए हैं। क्योंकि एक तो पहले बात ये कर लीजिए, ये रिश्ता इतना एहतराम के काबिल है, मोहतरम रिश्ता है, जिसको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में सबसे पहले बनाया। कोई माँ बाप का रिश्ता नहीं बना था, कोई बहन भाई का रिश्ता नहीं बना था, कोई औलाद का रिश्ता नहीं बना था, सबसे पहले रिश्ता ही बना मियाँ बीवी का। और इस चीज़ को ज़ाहिर है वो जेलसी चलती आ रही थी शैतान की, तो कैसे उसने एब्जॉर्ब करना था इस चीज़ को? बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। इसीलिए इस रिश्ते को जब आपकी शादी हो जाती है, अक्सर औकात मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे रिश्ते देखे हैं जिनकी शादियाँ लव मैरिजेज़ हैं जी, लेकिन जब शादियाँ हो गई हैं तो दोनों अपने मोबाइलों में लगे हुए हैं। अगर आपने कभी किसी रेस्टोरेंट में पहचान करनी हो ना कौन सा शादीशुदा कपल है, ज़ाहिर है बच्चा होगा तो पता लग जाएगा, लेकिन अगर बच्चा किसी के साथ नहीं है और अगर आपने पहचान करनी है तो आप देखेंगे बड़े सैड फैक्ट है, लेकिन हकीकत यही है कि हर जगह नहीं बात करी, लेकिन कुछ परसेंट्स की आदत, मेजॉरिटी यही होता है कि आप देखेंगे दोनों मियाँ जो है फ़ोन पे लगा हुआ है, बीवी बच्चे को देख रही है, या दोनों मियाँ बीवी फ़ोन पे लगे हुए हैं और बच्चा इधर उधर देख रहा है। ठीक है, बहुत कम फैमिलीज़ होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं डिनर्स में, क्योंकि वो शायद इस रूल को समझ जाती हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रही, डिसअपॉइंट नहीं कर रही अगर आपके, मैं कोई बबल्स आपके बस्ट नहीं कर रही कि हाँ जी भी रोमांस नहीं होगा। ये सब हो सकता है अलाइव आपके लाइफ में, अगर आप इन चीज़ों को पहले समझ लें, जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ आती है फुल टाइम कमिटमेंट। ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है एक रिश्ते में। और एक और बात, इन बातों को एक्सप्लेन करने से पहले एक बड़ा अहम नुक्ता मैं बताना चाहूँगी कि जब आपकी शादी नहीं हुई होती ना और आप अपने फियांसे से, ठीक है, यहाँ मैं मेल फीमेल दोनों की बात करी, मिल रहे होते हैं, ठीक है, तब थोड़े से टाइम पीरियड के लिए मिल रहे होते हैं, और वो थोड़ा सा टाइम पीरियड आप दोनों सोच के आते हैं कि हमने वो एक दूसरे से मिलना है। आप दोनों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि हमने एक दूसरे से मिलना है, ठीक है, बहुत एक्साइटमेंट होती है, बहुत प्रिपरेशन, प्लानिंग एंड व्हाटएवर एल्स। मैं इस चीज़ को
बिल्कुल भी इनकरेज नहीं कर रही है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ कि तब क्योंकि आजकल रियलिटी के थ्रू ही दिखाएंगे ना वे बंदे को कि क्या चल रहा है, ठीक है ना। मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप को एक बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज़ करी हूँ ना करी हूँ, ये अच्छी चीज़ है क्योंकि इसका कर्ज तो आपने देना ही देना है, इसमें अल्लाह की मर्ज़ी शामिल नहीं है, ठीक है। तो कर्ज क्या देना है वो उसके ऊपर मैं बाद में वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन अभी बात कर लेते हैं कि आप जब दो लोग मिलते हैं शादी से पहले, वो लोग बिल्कुल डेडिकेटेड टाइम एक दूसरे को दे रहे होते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता कि दे आर ओनली, यानी वो और भी दूसरे काम कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे को सिर्फ टाइम दे रहे होते हैं कि अच्छा हम एक दूसरे से मिलने आ रहे हैं, ठीक है। और अक्सर वक्त होता है कि 80% वो वक्त अच्छा भी गुजरता है, लेकिन एक दफ़ा अगर जब आपकी शादी हो जाती है, आपने 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहना होता है। और जब आप 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहते हैं, आपका फ़ोन आपके पास 24 घंटे होता है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे काम हैं, तो आप अपना 24, एक बंदा पागल है फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए, वो भी रात को सोने के लिए फ़ोन रखेगा ना साइड पे, बाथरूम जाने के लिए फ़ोन रखेगा ना साइड पे, खाना खाने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए फ़ोन रखेगा ना साइड पे। और अगर आप लोग लिटरली आई एम टेलिंग यू, अभी से इस हकीकत को समझ जाओगे तो आसानी होगी। जब आप 24 घंटे रहते हैं अगलों के साथ, उनकी आदत के साथ, उनका तौलिया फेंकने की आदत के साथ, उनके बाहर जाने की आदत के साथ, तो फिर आपको रियलाइज़ तो हो, मैं तो समझती थी या समझता था कि ये तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे इर्द गिर्द ही इसकी दुनिया घूमती है, लेकिन अब तो मैंने जब इसको इन पर्सन देखा, तो अगर तो आप सेंसिबल हैं तो इस बात को रियलाइज़ कर लेंगे कि अगले बंदे की अपनी ज़िंदगी भी है, ठीक है। लेकिन मैंने बड़े मैरिड कपल्स देखे हैं जिनकी शादियाँ, लव मैरिज एंड ऑल दैट, शादियाँ हो गई तो दोनों एक दूसरे से बोर बैठे हुए हैं। आपने इसलिए शादी की थी? बिल्कुल भी नहीं। आपके तो माइंड में लव था, आपके तो माइंड में ये था कि हाँ जी भाई हम लोग पहाड़ों में जाएंगे, गाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, हर मोमेंट हमारा दाल रोटी खाते हुए भी किसी कोरियन ड्रामे या इंडियन फिल्म से बेहतर नहीं होगा। बारिश आएगी तो पता नहीं कौन से गाने बजने लग जाएंगे। लेकिन बाद में आपके ऊपर रियलिटी थोड़ी सी पड़ती है कि अच्छा जब हनीमून पीरियड कुछ महीने का ओवर हो जाता है, फिर सिर्फ आप दोनों की शादी नहीं हुई होती, आपके साथ रिश्ते कनेक्टेड होते हैं। और अगर किस्मत से आप लोगों के साथ जो रिश्ते कनेक्टेड हैं, आप उनके साथ नहीं रह रहे, ससुराल में अगर नहीं रह रहे आप लोग, और ससुराल वाले आपको अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए हैं, तो ससुराल से अगर आप, यानी कि आप लोगों का बिल्कुल खाना पीना रहना सहना सब कुछ सेपरेट है, ठीक है, यानी कि आप अलग घर में रहते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ज़िम्मेदारी पड़ गई है भाई सर पे, ठीक है। शादी ज़िम्मेदारी का नाम है, फुल टाइम कमिटमेंट का नाम है, एक दूसरे के एहसासात को समझने का नाम है। शादी इस चीज़ का नाम नहीं है कि मियाँ घर आया तो जी ओ माय गॉड लेट्स गो आउट फॉर शॉपिंग, या मियाँ घर आया तो बीवी से एक्सपेक्ट करे कि हाँ जी भाई उसने 16 किस्म के पकवान बना के रखे होंगे, अपने हाथों से बना बनाए खिला रही होगी। दिस इज़ टोटली, क्या मैं बोलूँ, नॉट अ रियलिटी, ट्रस्ट मी, ठीक है। आपके अक्सर नोट किया होगा कि शादियों के बाद औरतें अपना ख्याल रखना छोड़ देती हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि दे आर बिजी इन अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। फुल टाइम जो लोग बाहर रहते हैं दे नो जिसकी फुल टाइम मेड नहीं होती, ठीक है। वहाँ तो बल्कि मेड्स ही बहुत महंगी मिलती है। पाकिस्तान में आप लोग लकी बैठे हैं कि आप लोगों को मेड्स मिल जाती हैं, वहाँ तो मेड्स भी नहीं मिलती भी हैं तो उनके बहुत अच्छे अच्छे पैसे होते हैं जो यहाँ आप कहें हम फुल टाइम मेड उसमें रख लें। तो क्या होता है, बीवी अपने बाल बनाए संवारे या फिर खाना बनाए या बच्चे को संभाले, ठीक है। सो अगर इस रिश्ते को लेके आपने अच्छे तरीके से चलना है तो आपको क्या करना होगा, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा, एक दूसरे के साथ मोहब्बत, प्यार और रिस्पेक्ट से चलना होगा। आपके फिर जो रोमांटिक डेज़ होंगे वो ये होंगे कि जब आप लोगों ने कुछ हॉलीडे पे साथ मिल के कुक कर लिया, ठीक है, दोनों ने सुकून से बैठ के टीवी देख लिया, ये आप लोगों के रोमांटिक मोमेंट्स होंगे। फिर और भी रोमांटिक मोमेंट्स हो सकते हैं, और भी वो फैंटेसी हो सकती है जो आप गुजारना चाहते हैं, लेकिन उस तक जाने से पहले आपको सबसे पहले एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग, केयर, ये दोनों चीज़ें देना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट तीसरी चीज़, चौथी चीज़ ये समझना कि हमें अपना कुछ ना कुछ एफर्ट इस रिश्ते में डालना ही डालना है डेली बेसिस पे। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने का तरीका, अब उस कॉम्प्लीमेंट में ये नहीं आएगा आई लव यू आई लव यू आई लव यू, नो, ये नहीं आएगा, बल्कि ये आएगा कि लाइक आप अपने पार्टनर को कह सकते हैं कि आज तुमने फ़लाँ खाना बनाया अच्छा लगा, आज तुमने फ़लाँ गमला उठाकर साइड पर रख दिया अच्छा लगा, आज तुमने कूड़ा बाहर फेंक दिया अच्छा लगा। ट्रस्ट में फिर ये रोमांटिक चीज़ें लगेंगी आपको। तो प्लीज़ 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 अगर आप इस फैंटेसी में बैठे हैं
तो निकल जाएं उससे, क्योंकि फिर जो नॉर्दर्न एरियाज़ के या जो आपके वेकेशंस जो शादी के बाद हनीमून पीरियड होगा उसके अंदर भी आप बेचारे थकेंगे, ठीक है। हाइकिंग करके पहाड़ों पे आप गाने नहीं गाएंगे, बल्कि वापस आके कहेंगे हमारी टांगें दुख गई हैं, ठीक है। सो मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि आप लोगों के अच्छे मोमेंट्स नहीं होंगे, अल्लाह करे आप लोगों के बहुत खूबसूरत मोमेंट्स हों, लेकिन इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि आप 24 आवर्स उस बंदे के साथ नहीं रहते, अब रहेंगे। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, आदत को एक्सेप्ट करना, हर इंसान इनकम्प्लीट है ना, हम परफेक्ट तो अल्लाह की ज़ात है, हम थोड़ी हैं, ठीक है। तो हर चीज़ को एक्सेप्ट करना अगले की। आई एम नॉट, यहाँ पे मैं डोमेस्टिक वायलेंस, इन चीज़ों को, अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, इन चीज़ों की बात नहीं कर रही। मैं यहाँ बात कर रही हूँ सेंसिबल चीज़ों की, ठीक है। अगर आपके पार्टनर की आदत है कि वो खाना खा के प्लेट्स वहीं छोड़ जाते हैं या जाती हैं, ठीक है, तो उसको थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर देना, अगले को प्यार से समझा देना, या अगर नहीं तो आप खुद रख देना अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। इन चीज़ों को समझना, टॉन्टबाजी जो रिश्ते ख़राब करती है, और पास्ट की बातें रिपीट करना। अब यहाँ पास्ट वो नहीं है शादी से पहले था, शादी के अंदर होते हुए जब कोई अगली लड़ाई हुई तो उसमें पिछली लड़ाई का जिक्र कर लेना, या पुरानी आदतों का, जो चला गया हो दोबारा नहीं आना, उसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, लेकिन अभी सिर्फ ये कि क्या क्या चीज़ें आपको शादी के बाद टकर सकती हैं जिनका अभी तक आपने नहीं सोचा। सिर्फ फैंसी डिनर्स के बारे में नहीं सोचना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हिट करेंगी, आपके आसपास लोग होंगे जिनके से कहते हैं। हाँ, तो हमारे अनफॉर्चुनेटली एशियन माशरे में यही कहा जाता है, लड़की सिर्फ मियाँ से थोड़ी शादी करती है, लड़की तो उसके घर वालों से भी शादी करती है। ये एक बहुत बकवास रूल है, इसके बारे में तो फिर कभी बात कर ली जाएगी। आप अगले की अंदर घर में एडजस्ट करना सीखते हो, ठीक है, और वो लोग भी आपके साथ एडजस्ट करना सीखें तो बात चलती है। ऐसा नहीं कि लड़की को ही सिर्फ गुलाम बना लो या लड़के को ही बना लो। आजकल तो सिर्फ हम लड़की के ससुराल वालों की बात नहीं करेंगे, लड़के के ससुराल वाली साइड से ही बहुत मसले शुरू हो गए। तो वो दिन पुराने थे जब लड़की वाले सिर्फ जीजी हजूरी करते थे और लड़के जो थे वो अपना रोब जमा के खड़े हो जाते थे, ठीक है। अब भी ऐसा चल रहा है, लेकिन बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं, ठीक है। अक्सर औकात सुनने में आया है कि बेचारा जो दूल्हा होता है वो कहता है भाई उसकी सास ने ही उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी अपनी एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट से, नंदों ने, अगर हम कह सकते हैं नंदों ने कर दी, तो उसकी उधर से उसकी बहन की बीवी की बहनों ने भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़राब कर दी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो रिश्तों को किस तरीके से लेके चलना है, अपनी बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़रूरी है। आप शादी के लिए बहुत होते हैं ना फैंटेसाइज कि हाँ जी मेहंदी पर ये ड्रेस, बारात पर ये ड्रेस, ये वेन्यू, ये कप, तो हर चीज़ डिसाइड की जाती है सवाए इस चीज़ के कि दुल्हा दुल्हन को किस तरीके की प्राइवेसी देनी है, किस तरह उनकी बाउंड्री उनकी होनी चाहिए। ये चीज़ें भी अगर डिसाइड कर ली जाएं तो आई थिंक कि शादियों को प्लान करना चाहिए कि शादियां कैसे गुजरेंगी, हर रिश्ते ने अपना क्या किरदार अदा करना है। ये चीज़ें अगर हम लोग डिसाइड कर लें तो आई थिंक ये ज़्यादा बेटर है। रादर आप ये डिसाइड करने के लिए बैठ जाएंगे अच्छा चलो कौन से कलर की नेल पॉलिश और ये सब चीज़ें, नहीं, सब ये भी डिसाइड करें, लेकिन पहले ये डिसाइड करें आप दोनों कि आप दोनों ने बाउंड्रीज़ क्या बनानी है अपनी। सबसे बड़ी चीज़ जो एक रिश्ते के अंदर दूसरे लोग ख़राब करते हैं वो जब आपकी बाउंड्रीज़ नहीं बनी होती, और जब दूसरे लोग आपकी बाउंड्रीज़ ख़राब करते हैं और आपके दोनों कपल्स के बीच में तय नहीं हुआ होता कि लड़के की साइड से लोग किस हद में रहेंगे और लड़की की साइड से लोग किस हद में रहेंगे, तो रिश्ते ख़राब होते हैं, लोगों की इन्वॉल्वमेंट्स होती हैं। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, फुल टाइम कमिटमेंट को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, छोटी छोटी चीज़ों को करना ज़रूरी है, ख्याल केयर करना बहुत ज़रूरी है। अगले के ऊपर ज़िम्मेदारी, अगर लड़का है तो वो घर की सारी ज़िम्मेदारी लड़की पे ना फेंक दे, और अगर लड़की है तो वो हर तरह की ज़िम्मेदारी लड़के पे ना फेंक दे। अगर कभी किसी दिन लड़के का नहीं दिल चाह रहा ऑफिस जाने का, या किसी दिन लड़की खाना पकाने का नहीं दिल चाह रहा, तो दे बोथ शुड वर्क टुगेदर इन दिस थिंग ना, दूसरे के एहसास को समझना। वो जो है ना अनकही बातें समझ लेना, ये एक बहुत फजूल कॉन्सेप्ट है। कम्युनिकेशन इज़ योर की इन योर रिलेशनशिप, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को अपने माइंड में रखें। सिर्फ हनीमून पीरियड जल्दी गुजर जाता है, बाकी अगर आपने इस हनीमून पीरियड को लाइव रखना है तो इन चीज़ों को अपने माइंड में रखें। छोटी छोटी एफ़र्ट्स डेली बेसिस पे अगर दोनों रिश्ते की तरफ से होती रहेगी तो बहुत अच्छा है। वरना आप जितनी जल्दी, अभी कह रहे हैं ना कि स्वेटर जिस तरह हम बुनते हैं बड़ी मेहनत से, वैसे ही अगर आप बुन रहे हैं ना अपनी
क्या मैं कहूँ, शादी की खुशी और ये सब बाद में ये करेंगे वो करें, उतनी जल्दी जिस तरह एक स्वेटर का एक धागा सा होता है वो खींचना शुरू करो ऊन का तो वो खिंचता चला जाता है और स्वेटर आपका जितना बनाया होता है सारा ख़राब हो जाता है। वैसे ही आपके सारे ड्रीम्स ख़राब हो जाएंगे। आपको कि यार ये क्या बकवास है, मैं इस रियलिटी के लिए शादी कर रहा था या कर रही थी। ठीक है, तो अल्लाह ताला से खैर मांगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस ऑडियो से आप लोगों को समझ आई होगी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, उस हनीमून पीरियड को लाइव रखने के लिए ज़रूरी है कि मैच्योरिटी, प्रैक्टिकल लाइफ, ज़िम्मेदारियाँ, बाउंड्रीज़, रिश्तों के साथ चलने के लिए बाउंड्रीज़ बहुत ज़रूरी हैं। बाउंड्रीज़ बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, और अगले के लिए छोटी छोटी एफर्ट्स डेली बेसिस पे दोनों कपल की साइड से। अगर एक ही करता रहेगा फ्लॉप। तो खैर आई होप यू गॉट माई पॉइंट इंशाल्लाह ताला। और बहुत सी चीज़ें भरी पड़ी हैं यूट्यूब पे ये सुनने और समझने के लिए कि किस तरीके से हमें इस यूट्यूब पे क्यों जाते हैं, हदीस उठाएं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से आप लोग एग्जाम्पल लें कि उन्होंने खुद पढ़े हदीस, उन हदीसों को खुद पढ़ें कि किस तरीके से उन्होंने अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ सलूक किया, उसको उठा के पढ़ें और उसको अंडरस्टैंड करें। तो फिर आई थिंक सो आपको किसी मौलवी, किसी यूट्यूब वीडियो, किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप उस चीज़ को समझ जाएंगे। आजकल हमारे, अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, कोरियन ड्रामे वगैरह में क्या दिखाते हैं, लड़का बहुत केयरिंग है, लड़की का ख्याल रख रहा है, ये वो। क्या आपने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी नहीं देखी, किस तरीके से अपनी अज़वाज मुतहरात का ख्याल रखते थे। ऐसा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ जो उनकी बॉन्डिंग थी, खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ जो उनकी बॉन्डिंग थी। तो ये चीज़ों को हम अगर देखना शुरू करें तो हमें रियलाइज़ होगा कि किस तरीके से इस्लाम में खूबसूरती से हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के थ्रू हमें इस चीज़ का पता लगता है कि अज़वाजी ज़िंदगी गुजारनी कैसी है। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इंशाल्लाह ताला फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।